आज हम भारत के एक ऐसे अनोखे द्वीप की कहानी जानेंगे जिसे खुद प्रकृति ने ब्रह्मांड की पहली ध्वनि यानी ओम का आकार दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवित्र स्थल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की। जरा सोचिए, एक नदी के बीचों बीच एक द्वीप और उसका आकार हूबहू ओम जैसा हो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच है। भारत में एक ऐसी ही पवित्र और रहस्यमयी जगह मौजूद है। तो इस अद्भुत जगह का नाम है ओंकारेश्वर। ये मध्य प्रदेश में है, जहाँ मां नर्मदा इस द्वीप के चारों ओर से बहती हैं और उसे अपना दिव्य ओम आकार देती हैं। चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि कैसे इस द्वीप का भूगोल यानी इसकी बनावट ही इसकी दिव्यता की कहानी कहती है, क्योंकि इसका अनोखा आकार ही इसकी पहचान है और इसी से इसका नाम भी जुड़ा है। देखिए, इसका नाम ओंकारेश्वर अपने आप में ही सब कुछ बता देता है। ओंकार मतलब ओम की ध्वनि और ईश्वर मतलब भगवान, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ ओम के स्वामी। और ये नाम इसे मिला है सीधे सीधे इसके आकार की वजह से। है ना कमाल की बात। लेकिन ओंकारेश्वर की खासियत सिर्फ इसके आकार तक ही सीमित नहीं है, इसका आध्यात्मिक महत्व कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये भारत के सबसे पवित्र शिव स्थलों में से एक है। देखिए, पूरे भारत में सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सिर्फ 12। ये वो खास जगह हैं जहां माना जाता है कि भगवान शिव खुद प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक ज्योतिर्लिंग का महत्व कितना ज्यादा है। और उन 12 में से ओंकारेश्वर को चौथा स्थान मिला हुआ है। यही वजह है कि ये करोड़ों भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि कैसे इस जगह का कुदरती अजूबा और इसका आध्यात्मिक महत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, हर पवित्र जगह की तरह ओंकारेश्वर की नींव भी कुछ प्राचीन कथाओं पर रखी है। तो चलिए अब उन कहानियों को जानते हैं जो इस जगह को इतनी दिव्यता देती हैं। इस जगह की उत्पत्ति से दो मुख्य कहानियां जुड़ी हैं। पहली कहानी है विंध्य पर्वत की, जिसने इतनी कठोर तपस्या की कि खुद भगवान शिव प्रसन्न हो गए और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। और दूसरी कहानी है राजा मांधाता की, जिनकी भक्ति देखकर शिव यहाँ प्रकट हुए। इसी वजह से इस द्वीप को मांधाता द्वीप भी कहा जाता है। कमाल है, दोनों ही कथाएं हमें भक्ति की शक्ति के बारे में बताती हैं। तो अब आते हैं ओंकारेश्वर की उस सबसे सबसे अनोखी खासियत पर, जो इसे बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग बनाती है। ये सवाल ही अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला है ना, कि एक ज्योतिर्लिंग लेकिन दो अलग अलग मंदिरों में। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए इस रहस्य को समझते हैं। तो होता यह है कि यहाँ की मान्यता के अनुसार ज्योतिर्लिंग असल में दो हिस्सों में बटा हुआ है। इसका पहला स्वरूप, जिसे ओंकारेश्वर कहते हैं, वो द्वीप पर बने मुख्य मंदिर में है, और इसका दूसरा स्वरूप ममलेश्वर, वो नदी के उस पार दक्षिणी तट पर बने मंदिर में है। इसीलिए कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा तभी पूरी होती है जब भक्त एक ही ज्योतिर्लिंग के इन दोनों स्वरूपों के दर्शन करते हैं। सच में ये दिव्यता का एक बहुत ही अद्भुत और अनूठा रूप है। तो आखिर वो क्या है जो इस जगह को सिर्फ एक मंदिर से कहीं ज्यादा एक गहरा आध्यात्मिक केंद्र बनाता है? इसकी आत्मा क्या है? चलिए एक नजर डालते हैं कुछ जरूरी बातों पर। यह पवित्र जगह मध्य प्रदेश में नर्मदा और कपिला नदियों के संगम पर है। यहाँ ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ही रूपों में शिव की पूजा होती है, और महाशिवरात्रि और श्रावण के महीने में तो यहाँ की दिव्यता देखते ही बनती है। देखिए, इस जगह की असली आत्मा तीन चीजों में बसती है। पहली, नर्मदा नदी, जिसे सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक जीती जागती देवी माना जाता है। दूसरी, ओम की गूंज, जिसे कहते हैं कि यह ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है। तो जब एक जीवित देवी और ब्रह्मांड की पहली ध्वनि का संगम होता है, तो ओंकारेश्वर ध्यान और साधना के लिए एक असाधारण रूप से शक्तिशाली केंद्र बन जाता है। और यहाँ की जो स्थानीय मान्यता है, वो इस पूरी यात्रा के सार को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। ये सिर्फ एक घूमने फिरने की यात्रा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक खोज है। नर्मदा में स्नान करना पापों से शुद्धि का प्रतीक है, और दोनों मंदिरों में दर्शन करना मोक्ष और भगवान शिव के पूरे आशीर्वाद का रास्ता खोलता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या दुनिया में कोई और ऐसी जगह हो सकती है जहां भूगोल खुद ओम बनकर दिव्यता को दिखाता हो, जहां प्राचीन कथाएं आज भी आस्था को जिंदा रखती हों, और जहां ब्रह्मांड की पहली ध्वनि हवा में गूंजती महसूस हो? सच कहें तो ओंकारेश्वर प्रकृति, आस्था और ध्वनि का एक बेजोड़ संगम है।